यूक्रेन युद्ध अपडेट। पुतिन का कहना है कि रूस किसी को भी हमें धमकी देने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि मॉस्को सैन्य ताकत पर गर्व करता है। गुरुवार को वार्षिक विजय दिवस सैन्य परेड के लिए रूस का नेतृत्व और सेना तैनात हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ अनुभवी लोगों के साथ थे, जब उन्होंने मॉस्को में ज्यादातर बारिश वाले रेड स्क्वायर के माध्यम से हजारों रूसी सैनिकों, टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों की परेड देखी। 9 मई का कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत की जीत की याद दिलाता है, लेकिन क्रेमलिन 1945 में लाल सेना की जीत और यूक्रेन में वर्तमान संघर्ष के बीच समानताएं स्थापित करने का इच्छुक है। अन्य समाचारों में रूस के बेलगोरोड क्षेत्र पर एक यूक्रेनी हवाई हमले में 8 लोग घायल हो गए और कई आवासीय इमारतें और कारें क्षतिग्रस्त हो गयीं। सीमा क्षेत्र के गवर्नर ने गुरुवार को कहा। गवर्नर ने टेलीग्राम पर कहा कि घायलों में 11 साल की एक लड़की भी शामिल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। व्याचेस्लाव ग्लैडकोव। यूक्रेन की संसद ने ड्राफ्ट डोजर्स पर नकेल कसने वाले विधेयक के पक्ष में मतदान किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी संसद ने गुरुवार को एक विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य देश के सशस्त्र बलों में भर्ती होने से बचने वाले यूक्रेनियनों पर नकेल कसना है। नए बिल के तहत लड़ाई के लिए बुलाए जाने से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जुर्माना बढ़ाया जाएगा और अधिकारियों को ड्राफ्ट डोजर्स को 3 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी जाएगी। विधेयक को अधिकांश सांसदों ने समर्थन दिया था, लेकिन अभी भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा तब हुआ है जब यूक्रेन सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, जिसने सरकार को अपनी सेना की जनशक्ति का विस्तार करने के लिए कई नए तरीकों के साथ आने के लिए प्रेरित किया है। इससे पहले सप्ताह में यूक्रेनी संसद ने कुछ कैदियों को भर्ती करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया था। यूक्रेन के विशेष अभियान कमांडर को 6 महीने में दूसरी बार बदला गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को 6 महीने में दूसरी बार देश के विशेष अभियान बलों के कमांडर को बदल दिया। विशेष अभियानों के लिए प्रमुख कर्नल सेर्ही लुपांचुक को ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्जेंडर ट्रेपक के साथ बदल दिया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर प्रकाशित 2 फरमानों का अनुवाद किया गया था। लुपांचुक ने नवंबर से यह भूमिका निभाई थी। परिवर्तन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विशेष अभियान बल इकाई यूक्रेनी क्षेत्रों में संचालित होती है, जो वर्तमान में रूस द्वारा नियंत्रित है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस और बेलारूस सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करने के लिए सेना में शामिल होंगे। चूंकि गैर-रणनीतिक परमाणु हथियार बेलारूस के क्षेत्र में तैनात है, इसलिए इस बार हमने अपने दोस्तों, सहयोगियों और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को इस अभ्यास के चरणों में से एक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा, हम उन्हें नियमित रूप से संचालित करते हैं। गैर-रणनीतिक या सामरिक परमाणु हथियारों को उनके बड़े और अधिक विनाशकारी समकक्षों, रणनीतिक परमाणु हथियारों के विपरीत युद्ध क्षेत्र स्थितियों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जो पूरे शहरों को नष्ट कर सकते हैं। रूस और उसके पड़ोसी और सहयोगी बेलारूस दोनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने अपने अभ्यास करने के इरादे की घोषणा की थी। रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए हैं, लेकिन हथियारों पर नियंत्रण बरकरार रखा है। रूस ने कहा कि बेलारूस में ऐसे हार्डवेयर तैनात करने का उसका निर्णय यूरोप में गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों की अमेरिकी स्थिति से अलग नहीं था। रूस आर्मेनिया के कुछ हिस्सों से सेना सीमा रक्षकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि रूस आर्मेनिया के कुछ हिस्सों से अपनी सेना और सीमा रक्षकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन गुरुवार को एक बैठक में सैनिकों की वापसी पर एक समझौते पर पहुंचे। पेस्कोव ने कहा, इस तथ्य के कारण कि स्थितियां बदल गई हैं। पशिन्यान और पुतिन इस मुद्दे पर सहमत हुए। पेस्कोव ने कहा, अर्मेनियाई पक्ष के अनुरोध पर रूसी सीमा रक्षक ईरान और तुर्की के साथ सीमा पर बने रहेंगे।
रूस और आर्मेनिया के बीच संबंध हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि 2018 से सत्ता में रहे पशिन्यान ने यूरोप के साथ घनिष्ठ गठबंधन बना लिया है। संबंध तब और खराब हो गए जब रूस ने अपने प्रतिद्वंद्वी अजरबैजान की ओर से आंखें मूंद ली और नागोर्नो काराबाख के अलग हुए क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। यह वह क्षेत्र है जहां रूस ने कई हजार शांति सेना तैनात कर रखी थी। रूस के हस्तक्षेप की कमी को व्यापक रूप से यूक्रेन में युद्ध से उसके हाथ बंधे होने और पश्चिम की ओर झुकाव के लिए आर्मेनिया को दंडित करने के एक तरीके के रूप में देखा गया था। अजरबैजान द्वारा क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने के बाद रूसी शांति सैनिक नागोर्नो काराबाख से हट गए।